फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि फ्रिज में पॉलीथीन में सब्जियां रखने से क्या नुकसान होता है हमारी सेहत पे। मोस्टली आपने घरों में देखा होगा और आपने नोटिस भी क्या करा हो सकता है आप भी रखती हो, मैं भी रखती थी। मोस्टली क्या होता है, हम सब्जियां लेके आए और पॉलीथीन में मिलती हैं आजकल, और एज इट इज़ हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। अगर एज इट इज़ नहीं रखते हैं, कुछ लोग धो के भी रखते हैं, छील के भी रखते हैं और पॉलीथीन में बांधा और फ्रिज में रख दिया। आपको मालूम है इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और इसमें से कौन सी गैसेस निकलती हैं? बिस्फेनॉल और पैथोनॉल्स निकलते हैं। पॉलीथीन्स में से भी निकलते हैं बिस्फेनॉल एंड पैथोनॉल्स। बिस्फेनॉल और पैथोनॉल्स हमारी सब्जियों में जाते हैं हमारे, और जब हम सब्जियां बनाते हैं तो ये हमारी बॉडी में हार्म पहुंचाते हैं। दूसरा ये है कि अगर इसको हम रखेंगे पॉलीथीन में, ये फ्रूट सांस नहीं ले पाते हैं, हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता, तो ये एक तरह के केमिकल्स रिएक्शन होने लगते हैं इन फ्रूट्स सब्जियों में। उस केमिकल रिएक्शन जब हम उस सब्जियों को खाएंगे तो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा, अगर सब्जियों को हम काट के छील के और इसमें रखते हैं तो हमारे मिनरल्स और विटामिन भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हम क्या खा रहे हैं? विदाउट मिनरल्स और विटामिन के सब्जियां खा रहे हैं। सही है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमें अपनी सब्जियों को क्या करना है? पॉलीथीन में नहीं रखना है। आगे से हमें क्या करना है, इसको सूती कपड़े में, जाली वाले कपड़े में, या जाली वाले कपड़े, सूती कपड़े खरीद लीजिए जाली वाले, बड़ी बड़ी जालियों के भी आते हैं, उसमें अपना धोइए, सुखाइए और इसको रख दीजिए। इसको करने से क्या होता है, देखो मच्छर आ रहा है मुझे काटने के लिए। तो इसको करने से क्या होगा कि उसमें क्या होगा, फिनॉल और पैथोनॉल्स नहीं निकलेंगे, और वो नहीं निकलेंगे तो हमारी सब्जियां प्रोटेक्ट रहेंगी। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हम सब्जियां काट के रखते हैं या वैसे ही रख देते हैं, तो इसमें पॉलीथीन में क्या होता है, ये सब्जियां अपना मिनरल्स और विटामिन्स भी और एंटीऑक्सीडेंट भी खोने लगती हैं, क्योंकि पॉलीथीन के जो केमिकल्स होते हैं और ये सब्जियों पर नुकसान पहुंचाते हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो विटामिन्स और मिनरल्स भी निकाल देती हैं। तो हम उन सब्जियों को जब खाते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स पहुंचते ही नहीं। जब नहीं पहुंचते हैं तो हम क्या खा रहे हैं, एक तरह से भूसा खा रहे हैं। भूसे में फिर विटामिन मिनरल्स होते होंगे, इसमें तो वो भी ख़त्म हो गए। तो आप क्या करिए, कैसे प्रिजर्व करिए अपनी सब्जियों को। सब्जियां लीजिए, कॉटन का पतला कपड़ा, वायल का कपड़ा पड़ा हो, दुपट्टे का कपड़ा पड़ा हो, छोटे छोटे पीस काट लीजिए। सब्जियों को धोइए, सुखाइए, और सुखाने के बाद जब इसका ऊपर का पानी सूख जाए और उसमें लिपेट के रख दीजिए। आप कागज़ में भी लिपेट के रख सकते हैं, अखबार में भी लिपेट के रख सकते हैं, उसमें नुकसान नहीं होता है। उसमें हालांकि केमिकल्स होते हैं पर इस तरह का नुकसान नहीं होता जिस तरह की पॉलीथीन में नुकसान होता है। आप अपनी सब्जियों को अगर गीला रखेंगे, पॉलीथीन में रखेंगे और गीली रखेंगे, तो उसमें फंगस लगने का डर होता है, और फंगस होने का जब डर है, बेशक आप धो लीजिए, लेकिन अगर अंदर तक, सब्जी के अंदर तक पहुंच गई है और हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई दे रही है, तो हम उसे खा रहे हैं, हम उसको खा रहे हैं, और खाने से क्या होगा, वो हमारे शरीर में जाएगी, हमारे ब्लड में एंटर करेगी और हमारे को डिफरेंट तरीके की नुकसान देगी। हम सांस लेंगे, हमारे लंग्स में अगर वो इकट्ठी हो गई तो हमारे लंग्स अफेक्टेड हो जाएगा, जैसे टीवी से होता है उसी तरह से फंगस से हो जाता है, और उसमें बहुत सारी पस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, बहुत बढ़िया इन्फेक्शन हो जाता है। ये मैंने पेशेंट देखे हैं, और एक तो मेरे मामा जी के बेटे ही थे, उनके साथ हुआ था ऐसा। बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बहुत पेनफुल होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और उनकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन था, और वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आया था। तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी हो उसको ड्राई करिए, गीली सब्जियों को मत रखिए। मैं तो कहती हूँ काट के भी मत रखिए, क्योंकि काटने से भी वो उसका मॉइस्चर, जो सब्जी के अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो सब्जियों को जब भी बनानी हो, सूती कपड़े में रखिए, जाली वाले कपड़े में रखिए, उसको निकालिए, और निकालने के बाद धो के उसको बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, तो आपके मिनरल्स और विटामिन्स
प्रिजर्व रहेंगे, मिनरल्स और विटामिन प्रिजर्व रहेंगे, तो हमारे को अलग से बाहर से कुछ विटामिन मिनरल्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको विस पैथेनॉल और पैथलेट्स जब निकलते हैं तो हमारे हार्मोन्स भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये हार्मोन्स डिसबैलेंस होने का एक बहुत बड़ा कारण है जो अननोन है ना, जो हम लोग जानते नहीं हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें जानते नहीं हैं, हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते, हम मेडिकल की जो जर्नल्स आते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, और हमें पढ़ाया स्कूलों में भी नहीं जाता है। हम लोगों ने होम साइंस ली नहीं होती है, हमने साइंस ली नहीं होती है, हम डॉक्टर्स के पास नहीं होते, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। फार्मासिस्ट वगैरह जानते होंगे, साइंस स्टूडेंट जानते होंगे, डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन जनरल जो इंसान है वो कैसे जानेगा। तो आज से दोस्तों एक माइंड सेट बनाइए कि जब भी सब्जियां आए, सब्जियों को धोइए, साफ़ जगह पे, साफ़ कपड़े पे रख दीजिए, उसको पोंछिए, सुखाइए और जाली वाले कपड़े में लपेट दीजिए। आप कागज़ में भी लपेट सकते हैं, कागज़ में भी आप प्रोटेक्ट रहेंगी सब्जियां, मिनरल्स विटामिन नहीं रिलीज़ होंगे, क्योंकि उन्हें फ़ाइट नहीं करनी पड़ रही। किससे फ़ाइट नहीं करनी पड़ रही? जो हम पॉलीथीन में रखते हैं, और पॉलीथीन के जो केमिकल्स हैं होते हैं उनसे फ़ाइट करनी पड़ती है उनको, तो विटामिन मिनरल्स निकल जाते हैं। तो अपने हार्मोन्स बैलेंस करिए, अपनी सेहत बैलेंस करिए, आपको मिनरल्स विटामिन मार्केट के ना लेने पड़े, आपको सब्जियों में जो अवेलेबल है वो बॉडी में जाए। तो थैंक यू वॉचिंग मी, सुधा त्रिपाठी इज़ हियर एज यूजुअल, डिफरेंट डिफरेंट टिप्स के साथ। आपको ये मेरी नॉलेज कैसी लगी? अगर आपको ये लगता है कि ये सब सही है तो आप इसको आगे शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सुधा त्रिपाठी वंस अगेन फ्रॉम ताज सिटी, आगरा एंड इंडिया। थैंक यू।